हेलो एवरीवन। आज के इस डिस्कशन सत्र में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित ताल, झील या जिन्हें जलाशय कहते हैं उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर क्रम संख्या, झील, ताल या जलाशय का नाम और कौन से स्थान एवं जनपद में वह झील, ताल या जलाशय स्थित है उसे मेंशन किया गया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नैनीताल या जिसे नैना झील कहते हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल, सूखा ताल, इसके अतिरिक्त मलवा ताल एवं हरीश ताल, ये 9 तालें या कहें झील या जलाशय जनपद नैनीताल में स्थित हैं। इसके अलावा गिरिताल एवं द्रोण सागर, ये 2 तालें काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त श्याम ताल स्थित है जनपद चंपावत में और झिलमिल ताल टनकपुर के पास जनपद चंपावत में ही स्थित है। तड़ाक ताल स्थित है अल्मोड़ा जनपद में और सुकुंडा ताल है बागेश्वर जनपद में। अब हम जानते हैं इन झीलों के बारे में कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नैनीताल की बात करें तो स्कंद पुराण के मानस खंड में इस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। इसे नैना झील भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त झील का उत्तरी भाग मल्ली ताल और दक्षिणी भाग तल्ली ताल के नाम से जाना जाता है। नैनीताल की खोज सन 1841 में सीपी बैरन ने की थी। तो ये नैनीताल जनपद या नैनीताल झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान में रख लीजिए। भीमताल की बात करें तो यह कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई है 26 मीटर। तो कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है भीमताल। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इस झील के मध्य में ज्वालामुखी यानी आग्नेय शैल चट्टानों द्वारा निर्मित एक टापूनुमा भूखंड है, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसके जल का रंग गहरा नीला है। यह जलाशय कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील का पानी निकटवर्ती बाराखेड़ी गदेरे में होकर गोला नदी में मिलता है। तो ये भीमताल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। खासकर यह कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। अब जानते हैं नौकुचिया ताल के बारे में। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है जो लगभग 40 मीटर गहरी है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी झील है भीमताल और सबसे गहरी है नौकुचिया ताल, लगभग 40 मीटर। यह 9 कोनों वाला ताल है। पक्षियों के निवास के लिए यह झील प्रसिद्ध है यानी उत्तम है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त खुरपा ताल जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, इसका जल गहरा हरा है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है, इसीलिए इसे खुरपा ताल कहते हैं। इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं। तो खुरपा ताल से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अतिरिक्त अब हम जानते हैं सात ताल के बारे में। यह भी जनपद नैनीताल में ही स्थित है। मूल रूप से यह 3 तालों का एक समूह है जिन्हें राम, सीता, लक्ष्मण ताल कहते हैं। इसी समूह में अन्य 4 छोटे छोटे ताल भी जुड़े हैं जिनके नाम हैं भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, गरुड़ या पन्ना ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल। तो इसीलिए इसे 7 ताल कहते हैं, क्योंकि यह कुल मिलाकर 7 तालों का एक समूह है। यह कुमाऊं की सबसे रमणीक झील मानी जाती है, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसकी आकृति अश्व खुर के समान है यानी घोड़े के खुर के समान है। तो 7 ताल से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
अगली ताल है श्याम ताल, जो चंपावत जनपद में स्थित है। इसके किनारे पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है, इसे आप ध्यान में रखिए। और अंतिम ताल है झिलमिल ताल, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। इसकी आकृति गोल है। तो ये थे कुमाऊं मंडल के कुछ महत्वपूर्ण झील, ताल या कहें जलाशय, जिनके बारे में हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानी समझी। मुझे लगता है सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि सत्र अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।